आखिरकार भारत सरकार के जौन की बा पट्टी खुल ही गई। पोस्ट ऑफिस के वरीय पदाधिकारी जी लोग के द्वारा यहाँ पर फीता काट करके उद्घाटन कार्यक्रम भइल और साथ साथ जौन की बा केक भी कटल। यहाँ की आम जनता को ये सुविधा मिलने से बहुत सारी सुविधाओं उनको भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं डाक विभाग के माध्यम से दी जाती है उनको आसानी से यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ की जनता जो है अपना जो भी जमा निकासी जो है कहीं देश के कोने में जाकर भी कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जितने भी डाक कर्मी हैं वो समय पर पोस्ट ऑफिस आते हैं और समय पर खुल रहा है। अगर ऐसी कोई शिकायत हमारे संज्ञान में आएगी तो निश्चित तौर पर जो दोषी कर्मचारी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, प्रणाम। हम बनी राजा बोलेंगे देखा तनी अपन भोजपुरिया चैनल झलको चंपारण चैनल के अगर अपने सभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करी और घंटी के चिन्ह पर जरूर दबाई। अभी बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगंज गाँव में उपस्थित बनी, जहाँ पर एक डाक सेवा बटे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। आखिरकार भारत सरकार के जौन की बा पट्टी खुल ही गई। जौन लगातार जौन की हमने की आवाज उठाओ अपनी मलाही बाजार से लगाए बहुत सारा ऐसा इंडियन पोस्ट बैंक के पास में जौन जा करके कि जहाँ सिस्टम के गड़बड़ी से लेकर के जनता के काफी तकलीफ, ग्राहक के काफी तकलीफ होते रहे, जौना के लेकर के आज जौन की बा पोस्ट ऑफिस के वरीय पदाधिकारी जी लोग के द्वारा यहाँ पर फीता काट करके उद्घाटन कार्यक्रम भइल और साथ साथ जौन की बा केक भी कटल। केक के साथ साथ बहुत ताली भी जौन की बा गड़गड़ा के पड़ल। सिस्टम में भी बहुत सारा सुधार यहाँ पर दिखाई दे रहा बा। सरकार के द्वारा जौन की बा भी यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल तरह चालू हो चल बा। पुराना खाता के जौन के बदल के नया खाता के रूप देहल बाटे। हमने लगातार जौन की बा पोस्ट ऑफिस खातिर आवाज उठैनी, जौना आवाज के जौन की बा आज सरकार के कान तक आवाज पहुंचल और पोस्ट ऑफिस के वरीय पदाधिकारी लोग यहाँ पर पहुंचनी, उद्घाटन भइल। तो यहाँ पर जौन की बा वरीय पदाधिकारी जी लोग से बात हुई। जमा निकासी भी यहाँ होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा डीबीटी और जो पेंशन योजना है तरह तरह का लाभ है चलाया जा रहा है, उससे भी जो है इस क्षेत्र की जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा। जो है अभी तो मतलब अपने क्षेत्र में बहुत सारा पोस्ट ऑफिस पड़ा हुआ है। अभी सिस्टम बिल्कुल जो कि है सिस्टम तो है लेकिन काम नहीं हो पाता। नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कहीं कहीं टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग देख रहे हैं। पूर्वी चंपारण में कहाँ जो कि लगेगा सिस्टम पूरा? इस सिस्टम अभी 11 और जगह पहले हो गया था, 11 जगह बचा हुआ था। 11 जगह में हम लोग जो है लगभग जो है 6 जगह लगा चुके, 3 जगह बचा हुआ, 2 जगह बचा हुआ। ये जो हमारा जो सब पोस्ट ऑफिस है गोविंदगंज सब पोस्ट ऑफिस, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। अरविंद कुमार अनुमंडलीय डाक निरीक्षक पश्चिमी अनुमंडल मोतिहारी। और ये जो गोविंदगंज पोस्ट ऑफिस आज कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा है, इसके अंतर्गत 6 ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं, वो भी इसके साथ कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। RICT डिवाइस सभी को पहले से मिला हुआ था, लेकिन जो भी हमारा कोर बैंकिंग सिस्टम का मतलब सीधे तौर पे ये हो गया कि जितने भी खाते थे यहाँ गोविंदगंज सब पोस्ट ऑफिस में या इसके अंतर्गत जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं चंडी स्थान, इजरा, नवादा, पिपरा, सरिया खास और सलहा, ये 6 ब्रांच पोस्ट ऑफिस के जितने भी आपके अकाउंट्स थे जो गोविंदगंज से जुड़े हुए थे वो पूरे ऑल इंडिया में इनका अकाउंट जो है खाता नंबर चेंज हो गया। पहले का नंबर ओल्ड नंबर अब न्यू नंबर में चेंज हो गया। जो भी हमारे ग्राहक आपके चैनल के माध्यम से हमारी बातों को सुन रहे हैं उनसे आग्रह होगा कि इस सब पोस्ट ऑफिस में आकर के अपने खाता को ला करके अपना नया नंबर यहाँ से ले लेंगे। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऑल इंडिया में किसी भी पोस्ट ऑफिस में वो इस यहाँ के जो भी खाता धारक है वो जमा निकासी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का द्वारा जो स्टार्ट किया हुआ योजना है, जिसका गांव-गांव तक सुदूर देहात तक जिसका डीबीटी का लाभ उसके माध्यम से लोग ले रहे हैं, वो भी यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी 6 ब्रांच पोस्ट ऑफिस को भी मोबाइल मिलेगा और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी लाभ यहाँ से मिल सकेगा। यहाँ की आम जनता को ये सुविधा मिलने से बहुत सारी सुविधाओं उनको भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं डाक विभाग के माध्यम से दी जाती है उनको आसानी से यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि हमारे सब डिवीज़न में यही एकमात्र सब पोस्ट ऑफिस बच गया था जो कोर बैंकिंग से नहीं जुड़ा था, वो आज से ये जुड़ गया। और नहीं जुड़ने का कारण नेटवर्क फैसिलिटी का नहीं होना था, जिसके लिए यहाँ टावर लगाया गया है और उसके बाद ये शुरू हुआ है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो भी पोस्ट ऑफिस द्वारा ही किया जाता है, खाता खुलवाया जाता है। कौन कौन सा योजना भी नया आया है? नए योजना में जो है अब जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ यहाँ की जनता उठा सकेगा। यहाँ से जब कोर बैंकिंग सिस्टम यहाँ से हुआ, जो 12 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख का उनका बीमा हो जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी यहाँ से लाभ लोग उठा सकेंगे, जो 330 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख का उनका बीमा होगा। अटल पेंशन योजना का भी यहाँ से लाभ लोग उठा सकेंगे। अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये 3 योजना इतना बढ़िया योजना है जिसका यहाँ के 6 ब्रांच पोस्ट ऑफिस और इस सब पोस्ट ऑफिस के जितने भी हमारे खाता धारक है वो सभी जिनका बचत बैंक खाता यहाँ पे है, ऑटोमेटिक उनके खाते से वो पैसा डिडक्ट होगा और वो उससे जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ 12 जुलाई 2021 से यहाँ पदभार ग्रहण किया हूँ। उसके बाद मैंने सभी पोस्ट ऑफिस का भ्रमण किया है लगातार, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जितने भी डाक कर्मी हैं
वो समय पर पोस्ट ऑफिस आते हैं और समय पर खुल रहा है। अगर ऐसी कोई शिकायत हमारे संज्ञान में आएगी तो निश्चित तौर पर जो दोषी कर्मचारी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक अपने क्षेत्र में मलाही बाजार में पोस्ट ऑफिस जी। बैंक वहाँ पे है। जी। लेकिन वहाँ पे बहुत ढीला सीलिया हुआ है। देखिए, मलाही पोस्ट ऑफिस के बारे में जहाँ तक आपका प्रश्न है, मलाही पोस्ट ऑफिस में हमारे डाक अधीक्षक महोदय के द्वारा वहाँ पे पोस्टिंग की गई है, नए स्टाफ की पोस्टिंग की गई है और वहाँ पे अभी तक उनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। और इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि हाँ, वहाँ पे जो हमारा पोस्टल स्टाफ है उसके ज्वाइनिंग नहीं करने से अभी कुछ कार्य जो है बाधित हुए हैं, लेकिन वो भी बहुत जल्द वो उसका निस्तारण कर लिया जाएगा। डाक सेवाएं उपलब्ध हैं, किस प्रकार से आप काम करते हैं? सब तो ठीक ठाक काम चल रहा है। सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होता है उसको ठीक कर दिया जाता है। कितना दिनों में उसका सुधार? 1 से 2 दिन से सेम डे भी सुधार हो जाता है। आज जो है वो खुशी का माहौल है। आज से जो है ये उप डाकघर गोविंदगंज उप डाकघर CBS में परिवर्तित हो गया और यहाँ की जनता को इससे काफ़ी लाभ होगा। अब यहाँ की जनता जो है अपना जो भी जमा निकासी जो है कहीं देश के कोने में जाकर भी कर सकता है लोग। आज जो CBS हो जाने से पूरा देश के पटल पर जो है इसका सारा अकाउंट का लेखा जोखा है। तो मलाही बाजार में भी एक जो कि है पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे, लेकिन वहाँ का सिस्टम जो है बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है। 1 साल से वहाँ नहीं जमा होता है पैसा, नहीं निकासी होता है। अगर जमा करना होता है ग्राहकों को तो आज जमा करेंगे, फिर 7 दिन के बाद उनको पर्ची मिलेगी। निकासी के लिए भी वहाँ जमा अगर निकासी करना है तो फिर 7 दिन का टाइम लेंगे, फिर निकासी हो पाएगा। ये बताइए कि किसी आदमी को अगर इमरजेंसी हो जाए, कोई घर में मर ही जाए या बच्चा ही पैदा ले, तो फिर वो 7 दिन का अंदर में पैसा मिलेगा, फिर कैसे काम चलेगा? गरीब लोग उस तरह का शिकायतें उस तरह का मिली हुई है। सिस्टम बता रहे हैं कि सिस्टम की खराबी नहीं है। सिस्टम जो गड़बड़ था, हमारे टेक्निकल जो टीम है वो जा करके बिल्कुल ठीक कर दिया लोग। मशीन चल रही है, अभी हमारे स्टाफ खड़ा है यहाँ पर, वहाँ के वो बता रहे हैं मशीन बिल्कुल चल रही है। और जमा निकासी जो बोल रहे हैं, जमा निकासी तो आज जाते हैं तो आज देना है, 7 दिन की बात नहीं है। आज कोई जाता है पैसा आज जमा करें, आज निकालें, ऐसा नहीं है कि सिस्टम वहाँ नहीं था। नहीं, वहाँ भी हम लोग जो है कुछ शिकायतें मिली थी, हम लोग नया हैंड वहाँ पोस्टिंग किए हुए हैं। जल्दी आदमी जाकर वहाँ योगदान करेंगे। अच्छा, वहाँ चालू हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर में। चलिए, अभी मतलब सुकन्या योजना के बारे में कुछ बताएंगे ग्राहकों को? सुकन्या योजना जो है 250 जो है अभी 250 मिनिमम डिपॉजिट है, उससे जो है खाता खोला जा रहा है। 0 वर्ष आज कोई बच्ची जन्म ले रही है उसका भी खाता हम लोग खोल सकते हैं। उसका 25 वर्ष से जो या शादी का जो समय है उस समय तक चलता है। उसमें काफ़ी जो है ब्याज भी है, उसमें काफ़ी फ़ायदा है लोगों को। बीच में उसमें है कि निकासी की सुविधा नहीं है, केवल डिपॉजिट हो रहा है। बहुत बच्ची जिसके घर में है, 2 बच्ची तक ले का अलाउ है, बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें हम जनता से निवेदन करें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर खाता खोलें। हम अपने कर्मचारियों से भी बोलेंगे कि जो है सुकन्या के लिए हम लोग ड्राइव चलाए थे अभी हाल ही में, तो ज़्यादा से ज़्यादा खोल करके ये करें। जो है मिनिमम डिपॉजिट जो है 250 रुपया है। शायद अपने के पता होगे कि चाहिए कि भारत सरकार के सबसे बड़ा बैंक जौन होला वो पोस्ट ऑफिस बैंक होला, जौना बैंक में थोड़ा सा भी कहीं से फर्जीवाड़ा नहीं के। कुछ बात कैला के बाद पता लग रहा है कि मलाही के सिस्टम जौन गड़बड़ी है उस सिस्टम में भी सुधार वरीय पदाधिकारी जी लोगों द्वारा भइल बाटे। लेकिन आखिरी जौन की बात कल हमनी के करम मलाही जाकर के हाँ आखिरकार सिस्टम में सुधार भइल बा कि सिस्टम बिल्कुल वही तरह दिखाई दे रहा बा। कैमरामैन रत्नेश के साथ हम राजा झलको, चंपारण न्यूज़ बिहार।